हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नंबर्स मेकर। नंबर्स मेकर में फिर से आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस रूल को देखा था। कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल को देखा था? तो साइड एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखा था। आज उसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलने वाले हैं और ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस रूल के दो और क्राइटेरियाज को देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम दोनों क्राइटेरियाज को लिखते हैं और आज जो हम लोग देखेंगे वो साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को देखने वाले हैं। और जो दूसरा होगा आज वो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल होने वाला है। तो हम लोग देर ना करते हुए सबसे पहले साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी सीख सके और दूसरों को भी सिखा सके। तो हम लोग देखने वाले हैं क्या? साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को। तो साइड कॉन्ग्रुएंस रूल का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के क्या हो? बराबर हो, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कहने का मतलब हम लोग इसे एक फिगर से समझते हैं कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होगा? दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होगा। तो जैसे पहला ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल DEF ले लेते हैं। तो पहले ट्रायंगल का तीन साइड यानी कि 1, 2 और ये तीसरा साइड जो है वो दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड के क्या हो? बराबर हो। यानी ये इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड अगर इस साइड के बराबर होता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। तो कैसे? जैसे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में AB जो है इक्वल है इस ट्रायंगल का DE के बराबर है। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि AB जो बराबर है वो इस ट्रायंगल में DF के बराबर है। उसके बाद BC जो बराबर है इस ट्रायंगल में EF के बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं तीनों साइड, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल DEF का। किससे? बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो ये बहुत ही आसान है ये रूल कि किसी ट्रायंगल का यानी एक ट्रायंगल का तीनों साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। उस रूल को देखते हैं। इससे पहले मैं बोर्ड को थोड़ा रफ कर लेता हूँ। तो हम लोग अब देखने वाले हैं जो दूसरा है कॉन्ग्रुएंस रूल वो है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कहने का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी R से जो होता है वो होता है राइट एंगल। दूसरा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। दूसरा H4 होता है हाइपोटेनस जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और S4 होता है साइड, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो इसके लिए हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। तो इसे हम लोग एक दो फिगर देखते हैं, फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। कहने का राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब है कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा ही। जैसे AB और C, DE और F, ये दोनों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और कोई एक साइड दूसरे ट्रायंगल का एक राइट एंगल हाइपोटेनियस और कोई एक साइड क्या हो? अगर बराबर हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। किससे? राइट एंगल यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि ये दो ट्रायंगल लिए हैं ABC, दूसरा DEF, जिसमें ये जो B है वो 90 है और यहाँ भी क्या है? E है, सो 90 डिग्री का एंगल है।
और ये हाइपोटेनियस इसके बराबर है, और इस दोनों ट्रायंगल में अगर ये साइड इस साइड के क्या हो, बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जैसे हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में क्या है कि एंगल जो है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या है, ई, यानी कि क्यों, ये दोनों है 90 डिग्री। उसके बाद बता रहा है कि हाइपोटेनियस जो ट्रायंगल का क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है, तो यानी कि ए सी इक्वल हो जाएगा वहां पे डी एफ का हो जाएगा। और तीसरा जो साइड, कोई भी एक साइड, यानी कि इस ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू है इस ट्रायंगल में ई एफ का, तो हम कहेंगे देयरफॉर, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ का, बाय किससे, बाय आर एच एस से, यानी कि एक राइट एंगल, आर से राइट एंगल, हाइपोटेनियस यानी राइट एंगल के सीधे सामने का जो अपोजिट साइड होता है वही हाइपोटेनियस होता है, तो ये एच इससे हाइपोटेनियस इससे बराबर हो गया, और एक साइड, कोई भी एक साइड, ये साइड जो है इस साइड के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, किससे, आर एच एस से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो मैं इसे रफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, तो देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी, then so that angle ABD is equal to angle ACD। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कहता है कि ABC एंड DBC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या हो, बराबर होता है, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि टू साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये जो है ABC एंड DBC, ए बी सी और बोलता है डी बी सी, ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी सी में ए बी इक्वल है ए सी का, और डी बी सी में डी बी इक्वल है डी सी का, ये कहता है। तो हम लोगों को और बोलता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है क्या है, सेम बेस पे, सेम बेस यानी कि एक ही आधार पे, यानी कि बी सी पे ही दोनों ट्रायंगल क्या है, टिका हुआ है, इन दोनों का बेस जो है वो बी सी है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए बी डी, एंगल ए बी डी, यानी ये एंगल बराबर होगा किसके, एंगल ए सी डी का, यानी कि ए सी डी का इसके बराबर होना है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। यानी कि ट्रायंगल में क्या दिया गया है, ए बी सी में कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, और क्या दिया गया है इस ट्रायंगल में, DB जो बराबर है वो DC के बराबर है, DC के बराबर है। तब क्या करेंगे कि जो चीज हम लोगों के यहाँ पे मीन्स अब हमको दिखाना है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे, A और D को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, मतलब यहाँ से एक सीधा स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो हमको दो ट्रायंगल यहाँ मिल जाएगा। दो ट्रायंगल कौन मिलेगा, ABD, और दूसरा ट्रायंगल मिलेगा ACD। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे A एंड D को, A एंड D को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें जो ट्रायंगल मिलेगा, देन वी गेट टू न्यू ट्रायंगल, दो नया ट्रायंगल हमको मिल जाएगा। कौन कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा मिलेगा, ए सी डी, ये दो ट्रायंगल हमें मिल जाते हैं। अब क्या करना है, प्रूव करना है, इसीलिए हम यही दोनों ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, हम ये दो ट्रायंगल को ले लिए। अब इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, मतलब हम दिखाना, इसको दिखा देते हैं, एक ट्रायंगल है, सो मेरा ये बन गया,
और दूसरा ट्रायंगल है सो ये बन रहा है। तब क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग जब ट्रायंगल ए बी डी में और ये ए सी डी में, ए बी डी में और ए सी डी में ए बी जो है, ए बी बराबर है इस ट्रायंगल का ए सी के बराबर। फिर क्या है कि डी बी, इस ट्रायंगल में डी बी जो इक्वल टू है इस ट्रायंगल का डी सी के बराबर में है। डी सी के क्यों भाई, ये गिवन है ये चीज। और तीसरा कि इस ट्रायंगल में ए बी डी में ए डी आ रहा है और ए सी डी में भी ए डी आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये क्यों है भाई, तो ये कॉमन साइड है। क्या है ये, कॉमन साइड। तो इससे क्या पता चला कि जो दोनों ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी का, किससे, बाय साइड साइड साइड, यानी कि इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल में ये साइड, इस ट्रायंगल में ये साइड, और दोनों ट्रायंगल में ये क्या है, कॉमन है। इसलिए हम कहेंगे कि ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। तब हमको क्या दिखाना है कि ये जो एंगल है ए बी डी एंगल बराबर होगा किसके, ए सी डी का। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम आसानी से कह सकते हैं सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू होगा एंगल ए सी डी का, किससे, बाय सी पी सी डी से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसके जो सभी पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, चाहे वो साइड हो या एंगल हो। तो यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हम लोगों ने क्या किया, प्रूव किया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें कंस्ट्रक्शन करना था कि ए और डी को मिला के दो नए ट्रायंगल का फॉर्म करना था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है। और कहता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और जो दो साइड और बच रहा है ए बी और ए सी क्या है, वो इक्वल है। तो फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये जो है इसका फिगर कैसे बनेगा, सबसे पहले बोलता है कि ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए 90 डिग्री है, यानी कि ये जो ए होगा वो होगा 90 डिग्री, बाकी जो दो साइड बच गया वो बी और सी से बनेगा। उसमें भी क्या बोलता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तब ये तो एक, इससे क्या पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन साथ में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तो इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जैसे ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस इसके दो साइड क्या है, इक्वल है। तो एक थ्योरम कहता है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उन साइड्स का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। मतलब ये जो साइड है ए बी और ए सी, ये दोनों क्या है, इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल, यानी इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया और इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, तो ये दोनों जो एंगल होंगे थीटा, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। हमेशा हमेशा ये क्या होता है, बराबर होता है। और जस्ट इसका उल्टा भी एक थ्योरम है, वो थ्योरम कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी, यदि कोई एक ट्रायंगल है और उसके दो एंगल क्या हो, इक्वल हो, यदि ये एंगल, दो एंगल क्या हो, इक्वल हो, यानी मान के चलते हैं एंगल बी और एंगल सी क्या है, थीटा, यानी कि इक्वल एंगल है, तो उसके अपोजिट साइड्स, यानी एंगल का अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है
तो वो जो ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि उसके दोनों अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों जो थ्योरम है वो एक दूसरे का अपोजिट थ्योरम है। इसमें क्या कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं, इक्वल साइड्स, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और इसमें कहता है कि किसी ट्रायंगल का अगर दो एंगल क्या हो, इक्वल होगा, तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसे हम उसी प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन किस प्रकार से। सॉल्यूशन तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, गिवन दैट क्या दिया गया है कि दिया गया है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं थ्योरम से कि अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो उसका अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। किससे भाई, क्योंकि ये क्या है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेंगे। ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का अंदर का जितना भी एंगल होता है सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो होगा 180 डिग्री। अब क्या है कि ए जो है वो तो 90 डिग्री दिया गया है, ए जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल बी और सी क्या है, बराबर है। यानी कि एंगल बी और सी बराबर है, तो एंगल बी, और हम सी को भी क्या लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इसके जगह में एंगल बी लिख दिए, और ये हो गया 180 डिग्री। अब क्या करते हैं कि एंगल बी और एंगल बी मिलके 2 एंगल बी बन जाता है। ये 90 को हम उधर लेके चले जाएंगे, 180, और ये 90 उधर आया तो हो जाएगा माइनस में, प्लस में था तो माइनस में। अब क्या मिलता है, 2 एंगल बी इज इक्वल टू, ये माइनस 180 में माइनस कर देंगे 90 को, तो यहाँ बचेगा 90 डिग्री। अब एंगल बी 90 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 45। तो क्या मिल रहा है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू क्या, 45। और यहाँ पे क्या है कि एंगल बी है सो सी के बराबर है, सो ऑल्सो क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इससे क्या निकल के आया, एंगल बी और सी निकालना था, जो दोनों कितना है, 45। और थ्योरम भी कहता है कि जब अपोजिट साइड्स जब होंगे किसी ट्रायंगल का, और सॉरी सेम साइड होगा किसी ट्रायंगल का, दो सेम साइड, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो दोनों यानी कितना निकल के आया, 45। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले ट्रायंगल का जो नियम था उसे हमें जानना जरूरी था कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल होता है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और यदि किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल होता है तो उसके अपोजिट साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स को देखेंगे। तो अभी तक के लिए